हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश आईक्यू लाइव में। प्यारे बच्चों, जो हमारा 12th और 11th इंग्लिश का ग्रामर था 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसका आज प्यारे बच्चों हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसा सीरीज है, ये इसमें आपको 10 मिनट की वीडियोस मिलती है, साथ में इसका पैनल पीडीएफ मिलता है, इसका प्रिंटेबल नोट्स भी मिलता है। तो अगर आपने इस सीरीज को कर लिया ना, तो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 और 26 में 60 अंक पक्के हो जाएंगे मात्र 10 मिनट देकर के। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफी अहम होने वाला है। पार्ट 4 तक हमने कर लिया था, आज हम लोग यहाँ पे पार्ट 5 करेंगे, जहां से क्वेश्चन आना एग्जाम में तय है। यहाँ से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड की परीक्षा में आते ही रहते हैं और हर बार आते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 11 या क्लास 12 में हो तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि इंग्लिश IQ लाइव ऐप हमारा प्ले स्टोर पे आ चुका है, जहां पे आप सभी बच्चों के लिए स्कोर बूस्टर बैच क्लास 12 का इंग्लिश और हिंदी के बैच है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, डाउट क्लास मिलता है, चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली टेस्ट, और जिनकी कोर्स फी मात्र कितनी है, 249 रुपए है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो प्ले स्टोर पे जाना है, इंग्लिश IQ लाइव ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको ऐप ना मिले तो आप हमारे को इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे 9608213299। यहाँ पे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको ऐप का लिंक भेजूंगा। अगर आपको पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भेजूंगा। ठीक है, आपको पैनल पीडीएफ पूरा का पूरा फ्री मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़े, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। मुझे आप सभी बच्चों की सपोर्ट और साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने भी नए बच्चे रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये हमारा रूल अब पूरा रेगुलर बेसिस पे चलेगा। तो प्यारे बच्चों, 249 रुपए में आपको एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है, जहां पे सब कुछ मिलता है। और 2024 की परीक्षा में 1000 से 1200 बच्चों ने 80% अंक लाया था अंग्रेजी में, और 90% अंक की बात करें तो 300 से अधिक बच्चों ने लाया। तो 2025 में आपकी बारी है, जहां पे क्लास 12 की अंग्रेजी और हिंदी की दोनों क्लासेस मिल रही है मात्र 249 में। तो जरूर इस बैच में एनरोल करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए भैया, तो हम लोग रूल की बात करते हैं, और आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग रूल देखेंगे 5। क्या रूल देखेंगे? 5 देखेंगे। ठीक है, यहां तक अगर आप सभी बच्चे सहमत हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे यस सर। अब हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। रूल नंबर 5 कहते हैं कि अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में टाइम फैक्टर लगा रहे, तो अगर टाइम फैक्टर लगा रहे तो क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टाइम फैक्टर के बारे में। टाइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? जहां पे समय की बात हो, जहां पे क्या हो, तो प्यारे बच्चों जहां पर समय की बात हो, टाइम फैक्टर मतलब समय कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं, है ना, टाइम लगा हो, समय लगा हो। ठीक है, और टाइम फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि गुरुजी एक प्रकार के होते हैं तो ए लिखो, अगर 2 प्रकार के होते हैं तो बी लिखो। एक बार सभी के सभी चैट बॉक्स में। और टाइम फैक्टर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये टाइम फैक्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये हमारे होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जो स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता है। किस चीज की बात करता है? तो जो स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, निश्चित बिंदु की बात करता है। याद रखना, जो निश्चित बिंदु की बात करता है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम होता है जो ड्यूरेशन की बात करता है। क्या चीज की बात करती है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को हिंदी में बोला जाता है अवधि। ड्यूरेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो ड्यूरेशन को हिंदी में बोला जाता है अवधि। तो टाइम फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? टाइम फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, और यहां से ये टाइम फैक्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में 2 ऑब्जेक्टिव आने तय रहते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव आने तय रहते हैं। इस वीडियोस को, ये 10 मिनट के वीडियोस को जरूर सभी बच्चे पूरा देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमने थोड़ा डिटेल में लिखा, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, बोर्ड में जो पूछा गया क्वेश्चन है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो ये निश्चित बिंदु को दिखाता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया, स्पेसिफिक पॉइंट। और जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? तो भैया वहां पे सिंस लगाते हैं। ठीक है, पता कैसे करेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम है? तो जब नेम ऑफ ना, नेम ऑफ क्या, डे ना, दिन का नाम। दिन कितने होते हैं? बोलो कि दिन 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं? चैट बॉक्स में बताओ। दिन कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं ये आप सभी बच्चे बताओगे। नेम ऑफ आर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 7 बजे, 8 बजे, 7 AM, 8 AM, 12 PM, तो इसे बोलते हैं आर, घंटा। नेम ऑफ डेट, तारीख। एक महीने में कितनी तारीख होती है? एक महीने में कितनी तारीख होती है? आप लोग चैट बॉक्स में बताओ कि एक महीने में कितनी तारीख होती है। मंथ, नेम ऑफ मंथ। महीने कितने होते हैं एक साल में? तो 12 महीने होते हैं। नेम ऑफ ईयर, कोई भी साल का नाम हो, 2000, 1800, 1900, 2001, 2002, 1947,
नेम ऑफ सीजन कोई ऋतु है, नेम ऑफ फेस्टिवल कोई त्योहार है, उन सब के साथ में आपको क्या लगाना है, तो सिंस लगाना है। ठीक है, यहां से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आना क्या है, तय है। अब प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी लिख के रखा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिंस मंडे मतलब सोमवार से, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस 8 o'clock 8 बजे से, सिंस 10 अप्रैल 10 अप्रैल से, सिंस जनवरी जनवरी से, सिंस स्प्रिंग वसंत ऋतु से, यस वसंत से, सिंस होली होली से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस बिगनिंग शुरू से, सिंस यस्टरडे कल से, सिंस देन तब से, सिंस व्हेन कब से, सिंस मॉर्निंग सुबह से। ये सुनो, तो ये सारे के सारे जब हम लोग क्या लगाते हैं, तो भैया इन सारे जगह हम लोग सिंस लगाते हैं। ये सुनो, अब आ जाता है प्यारे बच्चों हमारा पीरियड ऑफ टाइम। अब बोलोगे ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जो हमारे को ड्यूरेशन दिखाता है, जो हमको अवधि के बारे में बताता है। क्या चीज के बारे में बताता है, जो ड्यूरेशन के बारे में बताता हो, अवधि के बारे में बताता हो। जैसे हमारे पास टाइम वर्ड है, ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जहां रहे तो वहां पे क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हो उसी तरह इंग्लिश में भी हमारा फॉर्मूला है ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकालने का। तो नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है भैया, तो नंबर का मतलब होता है बच्चा संख्या। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। टाइम वर्ड ना, जिसमें समय को मापते हैं, यूनिट। तो टाइम वर्ड हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, टाइम वर्ड यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है, ठीक है, जैसे हमने सेकंड लिख रखा है, मिनट हो गया, आवर हो गया, डे हो गया, वीक, मंथ, ईयर और डिकेड। डिकेड को बच्चा हिंदी में बोला जाता है दशक। डिकेड को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो डिकेड को हिंदी में बोला जाता है दशक। यस और नो, तो इसे बोला जाता है टाइम वर्ड। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 4-5 मिनट्स, क्या 4-5 मिनट्स। अब देखो बच्चा, मिनट क्या हो गया, टाइम वर्ड, 5 हमारा क्या हो गया, संख्या। तो टाइम वर्ड प्लस नंबर क्या बनाता है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं, 4, इसलिए हमने लिखा 4-5 मिनट्स। 2 सेकेंड्स सेम है। 10 डेज 10 दिनों के लिए, 10 दिनों से। 20 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी समय से। सेवरल ईयर्स कई दिनों से। मैनी डेज, हाउ मेनी डेज, है ना। तो ये सारे के सारे साथ में क्या लगाते हैं हम लोग, 4 लगाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे, जैसे ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, इसका हिंदी आप सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ कि ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड का हिंदी क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, सभी बच्चे इसका हिंदी चैट बॉक्स में बताइए कि वह बचपन से, वह बचपन से अंग्रेजी, वह बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहा है। अगला है यू हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 5 मंथ्स। यू हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 5 मंथ्स मतलब आप 5 महीनों से, 5 महीनों से, आप 5 महीनों से कंप्यूटर सीख रहे हो। आप 5 महीनों से कंप्यूटर सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 5 मंथ्स। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही है। सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही है। और कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं, कहते दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिंस 2023। मतलब कि वे लोग 2023 से, वे लोग 2023 से इंटर परीक्षा की तैयारी करते आ रहे हैं। ठीक है, वे लोग 2023 से इंटर परीक्षा की तैयारी करते आ रहे हैं। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटों से, तुम 2 घंटों से क्रिकेट खेलते आ रहे हो, खेलते आ रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर
2 आवर्स तुम 2 घंटों से क्रिकेट खेलते आ रहे हो। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हमारे सिंस और फॉर का इस तरह के एग्जाम्पल है। अब आपको मैं कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस बताता हूं जिसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर क्या होगा आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। क्या तैयार हैं आप सभी बच्चे? तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, यू डैश राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर। अब देखो बच्चा फॉर 1 आवर, ठीक है, तो ये हमारा टाइम फैक्टर लग गया, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर मालूम रहना चाहिए। भैया यू के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज, तो सर हैव लगेगा। तो ए नंबर तो ऐसा ही खत्म हो गया, ठीक है, ए नंबर आपका खत्म हो गया, बी नंबर खत्म हो गया, सी नहीं होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 का आंसर हमारा हो जाएगा, 1 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, हैव बीन। 1 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, शी हैज बीन रीडिंग डैश 2021। अब बच्चा 2021 क्या है, साल है, और साल के पहले क्या लगेगा, नेम ऑफ ईयर मतलब सिंस लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, सिंस। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि ये वीडियोज कैसा लगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को इस वीडियोज को अपने स्टेटस में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जो भी टेलीग्राम चैनल है दोस्त हैं उसे एक बार जरूर शेयर करना। कमेंट करके बताना ये सीरीज कैसा लग रहा है। अब ये सीरीज पूरा रेगुलर मैं लेके चलूंगा और यहाँ से आपको अंग्रेजी की डर को मैं बिल्कुल भगाऊंगा, ठीक है। और मुझे आप सभी बच्चों का साथ और सपोर्ट चाहिए, तो जितने नए बच्चे हैं उसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।